देश में 5वें लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है, जो कि बेहद ज़रूरी थी। लॉकडाउन 5 की शुरुआत जितनी ज़रूरी थी, उतना ही ज़रूरी लॉकडाउन में छूट मिलना था। जी हाँ, पूरे देश में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, ऐसा ऐलान हुकूमत की तरफ से किया गया है। दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है और कोरोना वायरस के कुल केस की संख्या 1,90,000 से ज़्यादा है, जिसमें 5400 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे साबित होता है कि कोरोना वायरस का जो दौर है वो थमा नहीं है, बल्कि केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना वायरस ने अमेरिका, इटली, ईरान आदि देशों में किस तरह से कहर बरपाया, इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। भारत की जो वर्तमान स्थिति है इस मामले में, वो भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि केसों की संख्या लगातार बढ़ना चिंता का विषय है। चूँकि लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, गरीब मजदूर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोग ख़रीदारी नहीं कर पा रहे थे, मजदूरी नहीं कर पा रहे थे। जो लोग कस्बे देहात से जाकर अपने ही ज़िलों में मजदूरी का कार्य करते हैं, उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब रोडवेज़ की बसें भी शुरू कर दी गई हैं। आज 1 जून से रोडवेज़ की बसें चलाई जा रही हैं, जो ज़िले में ही चलेंगी। गाइडलाइन के मुताबिक जो भी बसें चलेंगी, उनको जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा और सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके नियमों का पालन करना होगा। तो कोरोना वायरस का जो कहर है वो थमा नहीं है, लेकिन मजबूरी बन गई थी कि लॉकडाउन में ऐसी छूट दी जाए जिससे लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सरकार ने जो छूट दी है वो गरीबों, मजदूरों और बाकी सभी लोगों की ज़रूरतों का एहसास करते हुए छूट दी गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना वायरस ख़त्म हो चुका है। कोरोना वायरस से बचने के लिए अब हमको सबको अपनी ओर से कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं करनी होगी कि जिससे हम कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकें। सरकार द्वारा ये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से कोरोना वायरस से संक्रमित ना हुआ जाए, कोरोना वायरस से जनता को निजात मिल सके और कोरोना वायरस से जनता की सुरक्षा की जा सके। हालांकि लॉकडाउन में जो छूट मिली है, उससे भी गरीब जनता अपनी परेशानियों से पूरी तरह से निजात पा सकेगी, ऐसा कहना बेहद मुश्किल है। और ये कहना भी मुश्किल है कि लॉकडाउन में जो ढील दी गई है वो बरकरार रहेगी और उसमें आगे भी कुछ ढील दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सरकार आने वाले समय में कुछ और कठिन निर्णय भी ले सकती है, क्योंकि सरकार पर जिम्मेदारी लोगों की जान बचाने की है, उनकी सुरक्षा की है। दूसरी तरफ जो गरीब मजदूर लोग हैं, आज भी उनके परेशानियां जस की तस हैं। उनको लॉकडाउन में छूट मिलने से राहत ज़रूर मिली है, मगर उनकी परेशानियां कम नहीं हुई हैं। वो ये सोच रहे हैं कि कैसे 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करें। लोगों को सरकार से बहुत उम्मीदें भी हैं। गरीब जनता ये चाहती है कि सरकार द्वारा कुछ ऐसा किया जाए जिससे कम उनको 2 वक्त की रोटी के लिए परेशानियों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये कहना भी किसी तरह से गलत नहीं है और इसमें दो राय भी नहीं है कि लॉकडाउन बढ़ा, कोरोना वायरस का जैसे जैसे कहर बढ़ा, तो लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो गया। गरीब मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो चुका है। उनके सामने बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। पहले ही बेरोजगारी काफ़ी बुलंदी पर थी, अब तो बेरोजगारी ने गरीबों को काफ़ी परेशान कर दिया है। उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं। वो सोच रहे हैं कि आखिर कैसे उनकी समस्याओं का समाधान होगा। तो बहरहाल
लॉकडाउन में जो छूट मिली है, जो रियायतें मिली हैं, उसमें हमको अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जैसे ये बात कही गई कि कोरोना वायरस इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है और हमको इससे तालमेल बैठा कर ही अपनी ज़िंदगी को बचाते हुए, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हुए, अपने परिवार की सुरक्षा की फिक्र करते हुए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके नियमों का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। सामाजिक दूरी हमें लंबे वक्त तक बना करके रखनी होगी। जी हाँ, क्योंकि कोरोना वायरस का एक कारगर हथियार सोशल डिस्टेंसिंग है। जितना जिसका पालन किया जाए वो कम है और किसी भी तरह की लापरवाही हम पर भारी साबित हो सकती है। तो आप सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए और ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि कोरोना वायरस का जो कहर है वो कम नहीं हुआ है, क्योंकि केसों की संख्या लगातार बढ़ रही हैं। 1,90,000 से ज़्यादा केस भारत में सामने आ चुके हैं और करीब 5400 लोगों को ये महामारी निगल चुकी है। इन लोगों की मौत हो चुकी है। 5400 लोगों की मौत बताती है कि अभी बहुत कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दूसरों को जागरूक करने की ज़रूरत है, खुद भी जागरूक होने की ज़रूरत है, तभी इस कोरोना जैसी महामारी से हम मुकाबला कर सकते हैं।